वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं क्या एक्सेलरेटेड मोशन पे। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, राइट बच्चों। एक चीज ये बता दूं बच्चों कि अगर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो कोर्स है वो हमारे ही चैनल पे मिलेगा बच्चों। और चूंकि हम कोई एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं करा रहे हैं, राइट। हमारा ये मकसद है कि हम जो भी कंटेंट दे आपको पूरी तरह से समझ में आए और फुल कंटेंट दे। बहुत सारे लोग फुल कंटेंट नहीं देते, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट देते हैं, है ना। और इसलिए मैं क्या एक प्ले लिस्ट बना रखा है, जैसे एक यूनिट का प्ले लिस्ट है, दूसरे यूनिट का प्ले लिस्ट है, इसी तरह से सारे यूनिट का जो है आपका प्ले लिस्ट बनता चला जाएगा बच्चों। तो बस जरूरत यह है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करें, कलम कॉपी ले करके बैठें। और यकीन मानिए बच्चों, है ना, हम जो लेकर के चल रहे हैं वो 11th से लेकर के आपका 11 12 से लेकर के नीट और जेई के लेवल तक लेकर के चल रहे हैं। तो आपका एक कंप्लीट पैकेज चल रहा है बच्चों, राइट। तो हमारे चैनल पे जो लोग पहले से वॉच कर रहे हैं, है ना, तो उनको अच्छे से पता है। और जो नए हमारे चैनल पे आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे बच्चों, राइट। और जाहिर सी बात है, अगर आपका प्रोग्रेस अगर होता है तो ये जान करके, ये सोच कर करके मुझे बहुत खुशी होती कि चलिए हमारे एक छोटे से एफर्ट से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तो मैं फिर बोलना चाह रहा हूं कि ये आप अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों के बीच में इसको फैलाइए, है ना, शेयर कीजिए, राइट बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये शेयर करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। और पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा लिया था मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, जो इक्वेशंस को हमने कैसे लिखना है, राइट। तो आज हम उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी उसके राज को हम लोग खोलने जा रहे हैं बच्चों। मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत इत्मीनान से पढ़िए चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलिए बच्चों, और आपको आगे बहुत मजा आने वाला है, राइट। साथ साथ मुझे भी मजा आने वाला है, ओके। तो पिछली क्लास में हमने एक इसका ओवरव्यू दिया था कि अगर हमारा जो एक्सेलरेटेड जो आपने मोशन पढ़ा था काइनेमेटिक इक्वेशन, है ना, उसी का एप्लीकेशन होता है यहाँ पे। यानी जैसे आपने अगर इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया और h हाइट पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गया, हमारा v हो गया। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी आप मूव कर रहे हैं, है ना, -g। बाकी एप्लीकेशन सब कुछ वही रहेगा। दूसरा, आप दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सपोज द इनिशियल वेलोसिटी u है और यहाँ पे ग्राउंड पे फाइनल वेलोसिटी पहुंचने से पहले v है, और ये हाइट हमारा h है। ये हाइट हमारा क्या है, h। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, g के इक्वल, राइट। यानी अब ये जो इक्वेशन होगा काइनेमेटिक इक्वेशन, इस केस में क्या होगा हमारा, है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, h इज इक्वल टू क्या बोलेंगे आप, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। और यहां पे हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड द v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने इसी चीज को देखा था, राइट। चलिए जो बच्चे नए आज ज्वाइन किए हैं उस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम इस पे कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको जहन में रखना है, राइट। सबसे पहला, सम मेन पॉइंट्स, सम
मेन पॉइंट्स। ओके बच्चों, पहला हम लेते हैं when a body is dropped, when a body is dropped या फ्री फॉल, फ्री फॉल, when a body is dropped या फ्री फॉल, तो in that case when a body is fall, in that case initial velocity क्या होगा हमारा, जीरो होगा, राइट। और अगर दूसरा कंडीशन ये लिया जाए, when a body is thrown, when a body is thrown against gravity, against gravity, ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे आप किसी बॉडी को आप थ्रो करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी, ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना। अब एक चीज ये देखिए, हाँ एक एक पॉइंट यहां पे और भी है, वो क्या है कि यहां पे जी जो है हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, राइट। तो ये ऐसा केस है कि एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है हमारा, जीरो है ना। ये कैसा केस है हमारा, यानी एक्सेलरेशन पे क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन ये एक ऐसा केस है, एक्सेलरेशन इज एक्टिंग बट वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो। ओके बच्चों, अब आइए हम नेक्स्ट लेते हैं अगला पॉइंट, इसको मिटा देते हैं। अगला पॉइंट बच्चों जो हम ले रहे हैं वो ये है कि जैसे हमने क्या किया, एक बॉल को किसी भी लेवल से थ्रो किया, यानी दिस इज द ग्राउंड लेवल, तो क्या होगा ये, इट विल गोज अप टू मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा, जीरो होगा, और फिर ये दोबारा क्या होगा, ग्राउंड पे लौटेगा। ओके बच्चों, राइट, तो ये दोबारा ग्राउंड पे हमारा लौट करके आएगा। तो ये कहा जाता है कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये क्या हमारा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। मैक्सिमम हाइट पे अभी हम लोगों ने देखा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा, जीरो। तो ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। एंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड लेवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके बच्चों, तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो क्या होता है हमारा, टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट के। सपोज कीजिए कि ये वेलोसिटी हमारा अगर u है, ओके u है, तो आप देखिए यू विल अप्लाई v इज इक्वल टू व्हाट, u माइनस जी टी, यानी जीरो u माइनस जी टी ए, दिस इज टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u अपॉन जी, यानी टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट विच इज इक्वल टू व्हाट, u अपॉन जी के। ओके बच्चों, एक वर्ड आता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमने क्या लिया, थर्ड पॉइंट लिया। अगर पूछा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको अगर हम कैपिटल टी से डिनोट करें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों, टाइम ड्यूरिंग विच बॉडी रिमेन इन एयर, यानी जितनी देर ये बॉडी आपका हवा में रहा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट ही से, वी से टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। नाउ दिस इंप्लाइज
u upon g plus u upon g. Now this is equal to what? 2u upon g. ओके बच्चों, है ना? होप यू अंडरस्टैंड. अब आइए नेक्स्ट, इसको पहले नोट कर लीजिए. चलिए इसको मिटा देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं. चलिए इसी थर्ड ही पॉइंट में एक चीज और देख लीजिए. मैंने क्या कहा था कि जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो मैंने ये कहा था कि यानी ये गया मैक्सिमम हाइट और लौट करके आया इसी लेवल पे. तो ये था हमारा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट. एक्चुअली अगर कोई भी अगर हम लेवल लेंगे एट एनी लेवल यू विल सी, जैसे सपोज वी आर टेकिंग दिस लेवल, है ना? तो इस लेवल से सपोज ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में अगर हमारा t1 टाइम लग रहा है, तो ये वापस इस लेवल तक आने में क्या होगा? हमारा टाइम t1 ही लगेगा, लेकिन नहीं, यानी एट फ्रॉम द सेम लेवल द टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होगा? हमारा इक्वल होगा. नाउ यू कैन से इन जनरल क्या होगा? फ्रॉम द सेम लेवल, यानी टाइम ऑफ एसेंट that is equal to what? Time of descent. Time of descent. Time of ascent is equal to what? Time of descent के बच्चों, राइट? चलिए इसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम लोग. ओके, वी आर टेकिंग द नेक्स्ट पॉइंट. अब देखिए कि जस्ट सी, सपोज वी आर थ्रोइंग अ बॉडी विथ वेलोसिटी u. तो ये क्या होगा? हमारा मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर जो है ये दोबारा हमारा इस ग्राउंड लेवल पे आएगा. ठीक है? तो ये जब स्ट्राइक करेगा इस लेवल पे, तो उस वक्त भी वेलोसिटी क्या होगा? हमारा सेम ही होगा. यानी जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से क्या दोबारा वहां पे पहुंचेगा, है ना? तो दूसरा, अगर कोई भी लेवल अगर हम ले, सपोज वी आर टेकिंग दिस लेवल, अगर यहां पे इसका वेलोसिटी अगर इस लेवल पे v1 है, तो दोबारा जब इस लेवल पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगा? हमारा v1 ही रहेगा. ओके बच्चों, तो इन जनरल हम क्या कहेंगे? एट द सेम लेवल, है ना, वेलोसिटी विल बी व्हाट? सेम. तो एट द सेम लेवल, यानी अपवर्ड वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड की बात कही जा रही है. डायरेक्शन तो अलग होगा ही. मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाउनवर्ड वेलोसिटी. ओके बच्चों, है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए. चलिए इसको मिटा देते हैं. नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ केस ले, तो व्हाट विल हैपन? फिफ्थ पॉइंट, एक बॉल इज ड्रॉप्ड, है ना? सपोज ये हाइट हमारा क्या है? हमारा a ball is dropped from the height h.
ओके बच्चों, तो अगर ये जानने की कोशिश की जाए कि हमारा हाइट क्या होगा, तो अगर आप क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा हमारा जब ये ड्रॉप करेंगे, तो h, ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं इसको रहने दीजिए, आप लगा दीजिए क्या, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यानी कितनी देर में ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, वो निकल जाएगा h 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, यानी 2h इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, gt स्क्वायर, यानी t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी। नाउ दिस इंप्लाइज द t इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, रूट अंडर 2h बाई जी। अगर ये पूछा जाए किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, ओके, तो क्या होगा हमारा, वी विल अप्लाई द v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, यानी v इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 2gh। ओके बच्चों, सो सिंपल, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना, अब नेक्स्ट हम पॉइंट ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द नेक्स्ट पॉइंट, यानी 6th पॉइंट ले रहे हैं। अब ये सिचुएशन है बच्चों, सपोज दिस सिचुएशन इज गिवन, एक सपोज कीजिए कि एक टावर है ना, और ये टावर का हाइट क्या हमारा गिवन है h, और यहां पे हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, राइट बच्चों। तो ये क्या होगा, ये पहले ऊपर जाएगा और फिर ये हमारा फाइनली ये नीचे की तरफ आएगा। अब इस केस में हम कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज वी विश टू फाइंड द हाइट h, राइट। तो अब देखिए ये गया और आया, यहां तक तो 0 हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, हमारा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का, क्योंकि इस लेवल से आपने थ्रो किया था बच्चों, है ना। तो अब ये क्या होगा हमारा, इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा। यहां पे हम लोग थोड़ा वेक्टर फॉर्म लगाते हैं, राइट। ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक चीज ये देखिए, अब आप एक्सेलरेशन जो है जी भी क्या होता है हमारा डाउनवर्ड, लेकिन आपने जो इनिशियली जो थ्रो किया ये क्या है हमारा डायरेक्शन अपवर्ड, राइट बच्चों। तो यहां पे जो हम काइनेमेटिक इक्वेशन जो लगाएंगे वो क्या होगा, v इज इक्वल टू, है ना, मान लीजिए v इज इक्वल टू क्या, माइनस u प्लस जी टी, सपोज टी टाइम लगा। h इज इक्वल टू यहां पे लगाएंगे माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जो सेम डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे बच्चों। दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी वी विल टेक दिस, ओके बच्चों। बल्कि इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन फाइंड बाय दिस टू, है ना। तो v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। तो दिस इज द वे टू फाइंड, यू कैन अप्लाई सच टाइप्स ऑफ केसेस, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो यही था हमारा क्या, कुछ मेन पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है, हाँ? इस पे जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसको करते समय, करते वक्त, करते टाइम, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं, है ना, उसके बाद से फिर हम एडवांस लेवल तक चलेंगे, जे यूनिट लेवल तक चलेंगे। ओके बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, a ball is dropped from the height of tower, from the height of tower
100 मीटर, 100 मीटर। When पहला, when it will reach the ground, when it will, नीचे लिख देते हैं, when पहला it will reach the ground, when it will reach the ground। दूसरा, time taken by the ball to reach the ground। और तीसरा, velocity of the ball when it strike the ground, velocity of the ball when it strike the ground। एकदम से बेसिक क्वेश्चन है हमारा ये। तो व्हाट ही सेज, यानी एक टावर है जिसका हाइट दिया हुआ है कितना, h। दिस इज द टावर एंड द हाइट ऑफ टावर ये दिया हुआ है 100 मीटर, यानी h इज इक्वल टू क्या है हमारा, 100 मीटर है। इसको सही से लिख देते हैं बच्चों, राइट। यानी h इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या, 100 मीटर। अब यहां इस हाइट से एक बॉल को आपने क्या किया, ड्रॉप किया। ओके, तो ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, 0। तो आपसे पूछा क्या कह रहा है, व्हेन इट विल रीच द ग्राउंड। ओके, आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, g मालूम है। g क्या होता है हमारा, g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में आसानी के लिए ले लेते हैं 10, राइट बच्चों। अब देखिए, वी नो द फॉर्मूला h इज इक्वल टू, पहला अगर हम निकालें तो आपको फॉर्मूला मालूम है, h इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, और h आपका क्या है, 100 है, ये 0 हो गया और ये हाफ हो गया और g 10 हो गया और ये t हो गया, राइट। तो ये 2 और ये कैंसिल और ये 5 से ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीन्स द टी इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर 20। ओके बच्चों, इतना सेकेंड आ गया ये। अगर आप चाहते तो डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, क्योंकि आप केसेस में हमने पढ़ा था टी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 2h बाई जी, विच इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 100 बाई 10 विच इज इक्वल टू व्हाट, रूट 20, राइट बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए ताकि जगह खाली हो जाए। ओके, दूसरा आपसे ये बोला जा रहा है क्या कि सॉरी, ये दोनों एक ही चीज था, दिस इज नॉट द टू क्वेश्चन, बोथ आर द सेम क्वेश्चन, यू नो। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो आप देखिए क्या था हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा ये निकालना है। ओके बच्चों, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 100। ओके, यानी v इज इक्वल टू रूट अंडर 20 into 100। Now this is equal to what, 10 root 20, और 20 को भी आप क्या 2 रूट 5 लिखेंगे, यानी फाइनली ये कैलकुलेशन आया हमारा क्या, 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, या डायरेक्टली आप लिख सकते थे, क्योंकि हमने मेन पॉइंट्स में देखा था v इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 2gh। तो आप डायरेक्टली लिख देते 2 इंटू 10 इंटू 100, यानी 20 रूट
5 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक क्वेश्चन था बच्चों, है ना, ताकि अप्लाई करना आ जाए आपको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन। अब क्या है, चूंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट आता है ना, आप आसानी से बना लेंगे। आप कहेंगे सर दैट विल बी वेरी इजी, राइट। ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, ball is dropped from the height of tower, from the height of tower, from the height of tower 100 meter. At the same instant, another ball is thrown. Another ball is thrown from the ground. Another ball is thrown from the ground. When it will cross to each other? When it will cross to each other. Okay बच्चों, what it says, ये हमारा ग्राउंड है, राइट। और सिचुएशन क्या आप कहेंगे कि सर सिचुएशन ये है कि एक बॉल को आपने क्या किया है, सपोज ये एच हमारा दिया हुआ है, हाइट कितना 100 मीटर। आप क्या बोलेंगे कि सर यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, उसी वक्त यहां से एक, है ना, एट द सेम इंस्टेंट अदर बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड। इसमें वेलोसिटी नहीं है, विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। when it will cross to each other, when it will cross to each other, right बच्चों। तो what you will say कि यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा हमारा 0, और यहां पे चूंकि थ्रो किया जा रहा है ना, ये कितना है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर, इस बॉल के लिए 10 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए टी टाइम के बाद, सपोज आफ्टर टाइम टी इट विल क्रॉस, है ना, एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, कितने टाइम के बाद, सपोज टी टाइम के बाद। और इसी टाइम को निकालना है ना, यानी इसी टी टाइम में अगर ये नीचे से जितना दूर आएगा उतना ही ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा टी टाइम में, यहां पहुंचेगा, और ये उसी टी टाइम में यहां पे पहुंचेगा नीचे से ऊपर की तरफ। ओके बच्चों, है ना। तो इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा हमारा, सपोज ये x डिस्टेंस नीचे अगर ट्रेवल किया तो ये वाला कितना करेगा 100 माइनस x। ओके, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट, h इज इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यानी h के प्लेस पे क्या हो गया हमारा x हो गया, x इज इक्वल टू ये 0 प्लस हाफ g हमारा 10 ले लीजिए, और ये t स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू हो गया हमारा क्या 5t स्क्वायर। चलिए एक इक्वेशन ये ले लेते हैं। दूसरा क्या है हमारा 100 माइनस एक्स, यानी इस केस में क्या है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहां पे जो अप्लाई करेंगे h इज इक्वल टू क्या होगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज ये जो हाइट कितना ट्रेवल करेगा 100 माइनस एक्स, राइट। तो ये 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू u कितना है हमारा 10 है, यानी 10t माइनस हाफ gt स्क्वायर, यानी हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर।
नाउ दिस इंप्लाइज द 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10t माइनस 5t²। अब 5t² किसके इक्वल है बच्चों? x के इक्वल है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट, x इस प्लेस पे पुट कर देंगे, यानी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10t माइनस एक्स, और ये कैंसिल। नाउ दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 100/10 मीन्स t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। सो सिंपल बच्चों, है ना। t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 10 सेकेंड। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड, है ना, और उम्मीद है कि काफी मजा आया होगा, है ना। तो अभी इस पे कई टाइप्स के क्वेश्चन हम लोगों को लेना है। अभी आपने क्या किया है, आज बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने लेगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स जो है, जो आपने पढ़ा है, उसको क्लियर किया सके। अभी कई टाइप्स के हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके बच्चों, राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर जाते जाते फिर एक बार बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूं जाते जाते, है ना, कर लूं। चलिए, वो ये है कि जो बच्चे हमारे चैनल्स को नया आज वॉच कर रहे हैं, वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दूसरा ये कि जब भी आप चैनल को वॉच करें, कॉपी और कलम यानी कॉपी और पेन ले करके बैठें और एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें बच्चों। नोट्स कंप्लीट तैयार करना जरूरी है, नहीं तो हवा में चीजें जो है हवा में उड़ जाती हैं, राइट। तो जो इंस्ट्रक्शन है उसको जब आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपसे नीट और जेईई में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो चलिए फिर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने तक मत रखिएगा चीजों को, है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों, इसलिए कि आप इल्म को बांटने से बढ़ता है। जब आपके दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे तो उनको भी फायदा पहुंचेगा, और ज्यादा से ज्यादा जब लोग हमारे चैनल्स को देखेंगे तो मेरा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर ऐसा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए, ओके, बाय।